जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूँ और बहुत सारे दोस्तों को मैं बता दूँ, मैं फेसबुक पेज पे मेरा अलयब्रित नाम का पेज है और इंस्टाग्राम पे भी आईडी अलयब्रित नाम से। तो दोस्तों, आप जाके उनको फॉलो कर सकते हो। हालांकि मैं यूट्यूब को छोड़कर एफबी और इंस्टाग्राम पे बहुत कम दोस्तों, पुणे की गुणता को समझने के लिए हम हर तौर पर हर नज़र से देखने की कोशिश कर रहे हैं और जो नज़र हमें दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है, वो इस वीडियो में विश्लेषण करके आपको बता रहे। तो दोस्तों, इसमें एक नज़र आया कि सगा समाज व्यवस्था, देखिए, जिसकी सगा समाज व्यवस्था उच्च तरीकी हो, उसकी समाज व्यवस्था जो है वो हो ज़्यादा दिन तक बनी रहती है। और फिर पुरखाओं ने ऐसा कौन सा दिमाग चलाया, ऐसी क्या व्यवस्था बनाई जिसके वजह से ये जो समाज है, ट्राइबल समाज है, वो धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन जो अंदर आते हैं लोग वो एक दूसरे से बनते गए और इससे समुदाय भी बहुत बड़ी परिपक्वता से हमें नज़र आता है। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे पुराने काल की, तो उसी काल में आप देखिए नार गाँव बसे हुए थे उस समाज के, और वो नार गाँव जो है वो शहरें है, वो उसी समाज के दायरे में भी आती थी। उनकी रचना बहुत ही बढ़िया और बहुत, तो जैसा कि हम शहरों में रहते हैं तो शहर में एक बिल्डिंग में से बहुत सारे लोग एक दूसरे को पहचानते भी नहीं, लेकिन एक गांव की तरफ जाइए, आपको पता चलेगा कि एक ही बच्चा कहेगा ये मेरे मामा है, ये मेरा चाचा है, ये मेरी मौसी, ये मेरी फूफा है, और बहुत सारे रिश्ते नाते। किसी को वहाँ पे नाम लेकर बुलाने की प्रथा नहीं है, तो वहाँ पे रिश्ते नाते हमें नज़र आते हैं। ऐसी क्या बनावट है इस समाज की, जैसे गोंडियनों में मैं लिंगो कहता हूँ, बाकी समुदाय ट्राइबल लोगों में अलग अलग नाम दिए गए हैं और उनकी जो समाज व्यवस्था है वो एक ही धरातल पे टिकी हुई हमें नज़र आती है। जी हाँ दोस्तों, उनके नाम भी अलग हो, लेकिन वो ही जो प्रथा है वो सभी ट्राइबलों में हमें नज़र आती है। वो ये प्रथा है दोस्तों कि जब आपकी शादी होती है तब एक लड़का और एक लड़की का विवाह नहीं होता, शादी नहीं होती, तो दो परिवारों का मिलन होता है और इस बीच नए रिश्तों को जन्म दिया जाता है। और यहाँ तक नहीं कि नए रिश्तों को जन्म तो दिया जाता है, लेकिन उसको आने वाली पीढ़ी तक रिश्तों नाते की जो दीवार है, इसको मजबूत करने के लिए लिंगों ने बहुत बड़ी और अच्छी व्यवस्था बनाई। ये है सगा समाज व्यवस्था, और इसको यहीं पे नहीं रखा, तो इसको हमारे कल्चर में भी डाल दिया, क्योंकि लिंगों को पता था कि आगे चलकर इंसानों में वैमनस्य निर्माण होगा, असमंजसता निर्माण होगी और इसके चलते समाज में फूट पड़ेगी। और समाज में फूट नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए ये रिश्ते नातों का जो अटूट बंधन लिंगों ने हमें बांध दिया है, उस बंधन को हम किस नज़र से देखते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों देखिए, हर गांव के किसी भी घर में कोई भी आदमी चला जाए, वो अपना रिश्ता बताए, ये मेरे दादा लगते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। यही व्यवस्था हमारे सगा समाज व्यवस्था में है। यहाँ का गोंडियन आदमी अगर घर में कोई गोंगो पूजा पेन कर साड़ से लेकर शादी मर्मिंग जो भी करना है वो करेगा, लेकिन उसको एक शर्त है कि उसके पूजा में उसका सगा समाज यानी उसके पत्नी के भैया या सगे संबंधी कहते हैं, वो उपस्थित होना ज़रूरी है, क्योंकि उनके हाथों से ज़्यादा पूजा करवाई जाती है। तो बहुत सारे लोगों का लाइट लगा कि ये ऐसा क्यों होता है कि मेरे घर का जो गोंगो है उसमें मेरा संबंधी इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, ये नियम क्यों लागू किया गया? क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न था कि आप चले अपना विकास तो करें, लेकिन खुद के साथ अपने सगे संबंधियों को लेकर भी विकास करना जरूरी है। समुदाय में रहते हैं, सामुदायिक की भावना है, हमारे एकता की भावना है, तो वही भावना हमारे कल्चर में। तो दूसरी बात है कि मान सम्मान की बात। मान सम्मान यह ट्राइबल आदमी ने नेचर से सीखा है। जी हाँ दोस्तों, जो बुज़ुर्ग है, जो ज़्यादा साल हुए, जिनके पास तजुर्बा है, उनसे तजुर्बा लेकर हम आगे बढ़े। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि ट्राइबल क्षेत्र में, ट्राइबल कल्चर में अपनी माता पिता या दादा दादी को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। कुछ भी करेगा वो आदमी, लेकिन अपने माता पिता और दादा दादी के विचारों के खिलाफ नहीं जाएगा। और यही प्रथा थी जब पूरे गांव बसते थे और एक पाटिल के नाम पर पूरा गांव हुकूमत में रहता था, उसकी सुनता था। ये क्यों होता था? तब अपने बच्चों में मान पान ज़्यादा था, अपने बुज़ुर्गों का अपमान करना नहीं था। तब जाके पंचायत होती थी और एक बूढ़ा आदमी पूरा पंचायत का फैसला करता था और उस फैसले को अटल मानकर बाकी लोग चलते थे। न्याय व्यवस्था कड़क थी, मजबूत थी। जब से ये हम शहरों की तरफ लौटे हैं, हमें पता चला है कि जो काम के हैं उनके लिए हम तो मान सम्मान थोड़ी देर के लिए देते हैं,
लेकिन पूरे दिल से नहीं देते और मान सम्मान वाली भावना जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, तो रिश्तों में बहुत बड़ी दरार भी हमें नज़र आती है। वृद्धाश्रम खोल दिए गए जहाँ पे बूढ़े आदमियों को रखा जाता है। दोस्तों ये सब जो बातें हुई ना, ये नींव से जुड़ी हुई है। अगर आप किसी तजुर्बे का, आप उस जो बूढ़ा व्यक्ति है उसका सम्मान नहीं कर रहे हो, बूढ़े व्यक्ति ने अपने 80 साल के करियर में जो तजुर्बा कमाया है वो तजुर्बे का सम्मान कर रहे हो। और ज़्यादा से ज़्यादा यही बात हमें गांव नार व्यवस्था में दिखती है। आज भी पंचायती ये तंटा मुक्त समिति जो अभी गठन की गई है इस 10 सालों में, ये तंटा मुक्त समिति इसी से प्रेरित होकर की गई है कि पंचायत जो होती है गांव के थोड़े छोटे छोटे मैटर है उसको गांव में ही सुलझाए रखें। क्योंकि गांव में ऐसी बंधन व्यवस्था है कि एक आदमी, एक गोंड आदमी किसी भी दूसरे जात संप्रदाय के आदमी को मामा कह के बुलाता है और गांव में एक अलग समाज तैयार होता है और वो समाज एक दूसरे से किसी नाते के संबंध में बंधे होते हैं। इसलिए ये जो साखड़ी है ये टूटती नहीं है। तो दोस्तों हमें समझना चाहिए इस बात को कि गांव में जो व्यवस्था बनी है, शहरों में व्यवस्था नहीं है। इसके कारण असमंजसता बहुत लोगों में है और हम लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होते। तो दोस्तों इस बात को समझना है कि लिंगों ने ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई। जितना मेरे पिता के वंशजों को, यानी मेरे जो घर वाले लोग हैं, उनको जितना महत्व दिया जाता है उतना ही महत्व मेरे माता का जो कुल था, मायका था, उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाता है। और दोनों पार्टियों को अपने प्रोग्राम में बहुत बड़ी पैमाने पे इनवाइट किया जाता है, यानी दो परिवार एक जगह आ रहे हैं और यही करके इनकी बनती है यूनिटी। और इस परिवार को कोई तोड़ नहीं सकता। अगर ऐसे परिवार बने तो हज़ारों परिवार का एक गांव बनता है और उस गांव को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि एक दूसरे से वो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होते हैं। तो हमने देखा कि हम जब शादी के वक्त मंडा खड़ा करते हैं तो मंडे के बाजू में एक छोटा सा मंडा लगाया जाता है। लोग बहुत कहते हैं कि क्या है ये। तो आपको एक बता दूँ, जैसे कि मैंने एक दो व्यक्ति से पूछा, एक मंडा होता है वो तो आप जानते हो कि वो टोटेम होता है। जैसे मेरा टोटेम सालई का पेड़ है तो मैं वो ही लाऊंगा अपने घर में, उसकी पूजा होगी उस मंडे की। लेकिन छोटा सा जो मंडा है वो प्रतीक है मेरे माँ के मायके का। मेरी माँ जो आई है वो 6 देव से 5 सगा में आई है, तो 6 देव का कौन सा है, तो महुए का है। तो फिर उनका एक छोटा सा मंडा लगाया जाता है और शादी होती है। जो मैं वर हूँ तो मेरे पास मेरे वडील यानी मेरे पिता का भी है जो बड़ा है और छोटा भी है। मैं सभी को मान दे रहा हूँ। यह समांतर वाली बाजू है और इस बाजू को समझने के लिए पुण्यम को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों रिश्ते नाते आपको ऊपर से दिखते होंगे कि ऐसे ही बनाए गए होंगे, लेकिन इसका जो अर्थ है बहुत गहरा है कि समाज एक संगठित रहे, इसमें फूट ना पड़े, इसके लिए ऐसे रिश्तों को निर्माण किया गया है। और इस रिश्ते को चलते हुए आज भी हमें ट्राइब दिखते हैं। तो दोस्तों ट्राइब लोगों के कल्चर में बहुत कुछ है जो आपको सीखने पे मजबूर करेगा, सिर्फ आपका नज़रिया वैसा होना चाहिए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलता है अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।